BSc Study Well. My name is Neelu, and today we are going to do My Mother at 66, written by Kamla Das. We will first start with the summary of the poem. सबसे पहले हम कविता की समरी के साथ शुरुआत करेंगे। यह कविता कमला दास की भावनाओं और इमोशंस को दर्शाती है जब वह अपनी बूढ़ी होती हुई माँ को कार की यात्रा के दौरान देखती है। वह अपनी माँ के पीले लाइफलेस चेहरे को देखती है और उसे एक कॉर्प्स यानी कि एक डेड बॉडी के समान बताती है, जिससे उसे अपनी माँ को खोने का डर सताता है। इसी डर से बचने के लिए वह खिड़की से बाहर की चहल पहल को देखती है। वह देखती है कि बाहर किस तरह पेड़ भागते हुए चले जा रहे हैं, बच्चे घरों से बाहर निकलकर खेल रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वह एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है और वहां जाकर जब वह पलटकर अपनी माँ को फिर से देखती है, तब वही डर, वही फियर दोबारा से उसके मन में वापस आ जाता है और वह उदास हो जाती है। लेकिन अब जाते समय वह अपनी उदासी को छुपाने के लिए स्माइल करती है और यहीं पर आप देखेंगे कि कविता ख़त्म हो जाती है। इस कविता के बारे में आप एक बात नोटिस करेंगे कि इसमें एक भी फुल स्टॉप का इस्तेमाल नहीं किया गया, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक आप इसमें कॉमास देखेंगे, स्पेसेस देखेंगे और एंड में आप देख रहे हैं मल्टीपल डॉट्स का इस्तेमाल किया गया है, जिन्हें हम पैरेंथेसिस कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि फुल स्टॉप का कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। अब ये कविता में बहुत सारे आपको पोएटिक डिवाइसेस देखने को मिलेंगे, जिन्हें हम वन बाय वन, लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। यानी हर एक लाइन के साथ हम उसका मीनिंग डिस्कस करेंगे और मीनिंग के साथ साथ हम उसकी पोएटिक डिवाइसेस भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। पहला सेंटेंस बहुत ही सिंपल है कि वो अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन जा रही है। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। तब वह अपनी मदर को अपने साइड में देखती है। बिसाइड मतलब जो मदर उसके साथ बैठी है गाड़ी में, यानी कि कार के अंदर का सीन है जहाँ पोएट और उसकी मदर दोनों साथ साथ जा रहे हैं। अब मदर क्या कर रही है? डोज। डोज का मतलब है स्लीप। तो मदर कार में ट्रैवल करते करते सो रही है। और सो कैसे रही है? विद हर माउथ ओपन। सो द मदर इज स्लीपिंग विद एन ओपन माउथ। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, द मदर इज स्लीपिंग with with her mouth opened. अब ऐसा क्यों हो रहा है? ना ऑफ कोर्स दिस इज़ अ सिम्टम और अ फीचर ऑफ ओल्ड एज। जैसे जैसे बुढ़ापे में मसल्स लूज हो जाती हैं, तो ऐसा कई बार होता है कि बड़े उम्र के लोग जब सो रहे होते हैं तो उनका मुंह खुल जाता है। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है। हर फेस, इसको मैं डिफरेंट कलर से आपके लिए कर देती हूँ। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, इसका मतलब है कि उसका फेस ऐसा हो गया है जैसे एक डेड बॉडी जैसा हो। थोड़ी सी एरर बीच में हो गई है, लेट मी रिमूव दिस। ओके, नाउ गोइंग बैक टू द टेक्स्ट। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं लाइक वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। लाइक वर्ड, जैसे कि आप जानते होंगे अभी तक, कि लाइक इज़ यूज्ड फॉर प्रेजेंटिंग अ सिमिली। तो यहाँ जो पोएटिक डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है वो है सिमिली, SIMILE। तो सिमिली का यहाँ इस्तेमाल किया गया है। सिमिली इज़ अ पोएटिक डिवाइस जहाँ जो कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब यहाँ कंपैरिजन किसकी हो रही है? द मदर इज़ बीइंग कंपेयर्ड विद द डेड बॉडी। तो कॉर्प्स मतलब होता है डेड बॉडी, एंड द मदर्स फेस इज़ बीइंग कंपेयर्ड with that of a dead body. The mother's face is being compared with that of a dead body. तो कहने का मतलब यहाँ पोइट का ये है कि मदर का बॉडी इतना, या मदर का फेस इतना लाइफलेस है जैसे कि किसी डेड बॉडी का फेस हो। ओके,
एंड रियलाइज्ड विद पेन। अब जैसे ही उसको ये थॉट मन में आती है कि मेरी मदर तो इतनी बूढ़ी, इतनी लाइफलेस लग रही हैं जैसे कि कोई डेड बॉडी हो, तो फटाफट उसके मन में बहुत सारा दुख भर जाता है। नाउ दिस इज़ अ वेरी वेरी नेचुरल फीलिंग when you look at your loved one and you see that that person is in pain, या उस पर्सन को कोई प्रॉब्लम है, तो हमारे मन में भी वो दुख भर जाता है। तो पेन से मतलब यहाँ दर्द नहीं है, पेन वाला दर्द नहीं है, यहाँ पेन का मतलब है सैडनेस, दैट द पोइट इज फिल्ड विद सैडनेस व्हेन शी लुक्स एट हर मदर बिकॉज शी कैन सी दैट द मदर इज लुकिंग लाइक अ डेड बॉडी, दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। यहाँ पर भी आपका सिमिली है एज ओल्ड एज शी लुक्ड, क्योंकि एज वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। तो एज वर्ड और लाइक वर्ड जहाँ यूज़ किए जाते हैं वहाँ आपको सिमिली होती है। बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन जब वो इस बात को सोच के बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, उसके मन में दर्द हो जाता है, उसके मन में सैडनेस भर जाती है, निराशा आ जाती है, तो वो क्या करती है, शी ट्राइज टू पुट दैट थॉट अवे। वो उस सोच को अपने मन से, उस थॉट को, उस बिलीफ, उस इमोशन को अपने मन से दूर हटाने की कोशिश करती है। और इसी प्रोसेस में वो क्या करती है, शी लुक्ड आउट एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग, और वो फिर बाहर देखती है। और जब वो अपनी कार की खिड़की से बाहर देखती है तो उसे नज़र आते हैं यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। अब आप कहेंगे कि पेड़ क्या भाग सकते हैं? ऑफ कोर्स ट्रीज डू नॉट रन, स्प्रिंट का मतलब होता है रन, लेकिन यहाँ ट्रीज़ को एक लिविंग बीइंग की तरह दिखाया गया है, तो यहाँ है पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पर्सोनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस का पर्सोनिफिकेशन, स्पेलिंग के लिए आई एम रियली सॉरी, FICATION, पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पर्सोनिफिकेशन, जिसे हिंदी में मानवीकरण अलंकार कहा जाता है, उसका इस्तेमाल किया गया है। The merry children spilling out of their homes. Now this is very simple. This is just to create imagery. The merry children spilling out of their homes. तो यहाँ imagery का इस्तेमाल किया गया है। imagery का मतलब होता है symbolism, जहाँ किसी चीज़ की image create करने के लिए शब्दों को हम इस्तेमाल करते हैं imagery, यानी कि symbolism के लिए यूज़ किया गया है। Now this is done only to create a contrast. अभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है समझना कि यंग ट्री स्प्रिंटिंग और मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, यहाँ पर आप देखेंगे कि पर्सोनिफिकेशन के अलावा, इमेजरी के अलावा, यहाँ कॉन्ट्रास्ट का भी इस्तेमाल किया गया है। कॉन्ट्रास्ट जैसे आप समझते हैं, जब हम कपड़े खरीदने जाते हैं तो हम या तो मैचिंग के कपड़े खरीदते हैं या हम कॉन्ट्रास्ट के। तो कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है डिफरेंट कलर्स पुट टुगेदर। अब यहाँ जो पोइट है उसका कहने का मतलब है दैट शी इज़ ट्राइंग टू क्रिएट अ डिफरेंस बिटवीन टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ल्ड्स। एक वो वर्ल्ड है जो कार के अंदर है, दैट इज़ द वर्ल्ड शी इज़ सीइंग अबाउट द मदर। द मदर इज़ ओल्ड, द एटमॉस्फेयर इज़ सैड, द एटमॉस्फेयर इज़ somber. She is talking about illnesses, she is talking about old age, she is talking about ashen, she is talking about decay or dead body. On the other hand, when she looks out, तो एक कॉन्ट्रास्ट आपके सामने है, और वो कॉन्ट्रास्ट है ट्रीज़ का। ट्रीज़ जो यंग हैं, भाग रहे हैं, यानी कि ट्रीज़ आर अ सिंबल ऑफ एनर्जी, ट्रीज़ आर अ सिंबल ऑफ यूथ एंड वाइटैलिटी। तो मैं ये पॉइंट्स यहाँ लिख देती हूँ, दैट ट्रीज़ सिंबलाइज यूथ एंड वाइटैलिटी। While the mother represents old age and lack of youth, यानी कि मदर बिल्कुल ऑपोजिट सिंबल है, ट्रीज और मदर बिल्कुल ऑपोजिट हैं। ऐसे ही मेरी चिल्ड्रन, अगेन यहाँ पर भी सिंबॉलिज्म है, यहाँ पर भी कॉन्ट्रास्ट का इस्तेमाल किया गया है। और इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, दैट यंग चिल्ड्रन और चिल्ड्रन आर फुल ऑफ एनर्जी, प्लेफुल स्पिरिट। बच्चों के अंदर हमेशा एक एनर्जी भरी रहती है कि उन्हें खेलना है, कूदना है, आगे बढ़ना है। लेकिन ओल्ड एज लैक्स एनर्जी
एंड वाइटैलिटी, यानी कि ओल्ड एज में ये एनर्जी और वाइटैलिटी का मतलब है जोश, ये सब मिसिंग रहता है। तो ये हमने पढ़ा अभी कि कैसे यहाँ कॉन्ट्रास्ट का इस्तेमाल किया गया है। तो कॉन्ट्रास्ट हैज़ बीन यूज्ड टू क्रिएट a difference, a clear a difference with the use of imagery between the condition of the mother and the condition which is outside the car. यानी कि inside the car the atmosphere is very somber and serious, but on the other hand when she looks out of the window she is full of she feels revitalized and revived and refreshed. Okay, अब यहाँ एक बहुत important question आ जाता है, how does the poet feel when she look out of the window? How does the poet feel when she looks out of the window When of the the car? poet looks out of the window, she feels a mix of emotion. इसका आंसर हम यहीं से दे सकते हैं, when she looks out of the window of the car she feels revived and refreshed because she is able to put her mind away from the sad thoughts related to her mother's condition. तो वो बाहर दिखती हैं तो डेफिनेटली उसका मन खुश हो जाता है। अब आगे पढ़ते हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अब हम ऊपर ही हैं, अभी यही इन्हीं लाइन्स के बारे में कर रहे हैं क्योंकि अभी हम थोड़ा सा पीछे हैं। ओके, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन जब एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक हो जाता है, वो अपनी मदर से कुछ यार्ड्स यानी कि कुछ कदम दूर खड़ी है। अब वो क्या करती है, शी लुक्स अगेन एट द मदर, वो फिर से दोबारा मदर की तरफ देखती है। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने मदर की तरफ दोबारा देखा। वैन का मतलब होता है बहुत ही कमज़ोर, वीक, और पेल का मतलब होता है पीला पड़ जाना यानी कि लाइफलेस। इन दोनों वर्ड्स की मीनिंग हम यहाँ लिख देते हैं। वैन का मतलब है वीक और पेल का मतलब है लाइफलेस, वीक एंड लाइफलेस। तो वो देखती है कि मदर, अभी तो उसका माइंड रिफ्रेश हो गया था बाहर देख के, लेकिन अब जब वो दोबारा मदर की तरफ देखती है एयरपोर्ट पे खड़े होके तो उसे नज़र आता है कि मदर तो फिर वही कंडीशन है, शी इज़ वेरी वीक एंड शी इज़ लुकिंग लाइफलेस। एंड नाउ शी कंपेयर्स हर मदर with the late winter's moon, pale as a late winter's moon. Now this is very important from your exam point of view. एग्ज़ाम में इसके ऊपर से डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके आता है पेपर में कि कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज़ किया गया है। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जहाँ पर भी एज और लाइक का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ सिमिली नाम का पोएटिक डिवाइस होता है। तो येस, अगेन यहाँ पर आपको सिमिली देखने को मिलेगा। नाउ शी कंपेयर्स हर मदर विद द लेट विंटर्स मून। अभी विंटर्स मून के साथ उसने क्यों कंपेयर किया है, क्योंकि विंटर का चांद जो है फॉग में ढका होता है, इट इज़ नॉट वेरी क्लियर, इट इज़ हेजी एंड इट अपीयर्स डल। तो जैसे विंटर का मून डल और हेजी होता है, इट इज़ नॉट एज ब्राइट एज द समर मून, ऐसे ही मदर की कंडीशन भी ऐसी हो गई है दैट शी इज़ लुकिंग वीक एंड लाइफलेस एंड पेल लाइक द लेट विंटर्स मून। अब जहाँ कंपैरिजन है तो इसलिए हमने यहाँ पर कहा कि सिमिली है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लाइन, एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और उसके मन में दोबारा से वही दर्द वापस आ जाता है। अब ओल्ड फेमिलियर एक कौन सा है, फेमिलियर एक वही है जो उसने थोड़ी देर पहले ही फील किया था, थोड़ी देर पहले ही रियलाइज़ किया था। यानी कि जब वो अपनी मदर को सबसे पहले देखती है एयरपोर्ट जाते हुए, जब उसकी मदर कार में सो रही होती हैं, तो उसे लगता है कि मेरी मदर कितनी ओल्ड हैं और वो उनकी कंडीशन को देख के परेशान हो जाती है। अब थोड़ी देर पहले जो उसकी कंडीशन थी मदर की और उसका मूड ख़राब हो जाता है, वही फीलिंग उसके मन में दोबारा आ जाती है और वही दर्द उसको फेमिलियर लगता है क्योंकि जस्ट थोड़ी ही देर पहले वो उस दर्द से होकर गुजरी थी। एंड माई चाइल्डहुड्स फियर, और उसे अपने बचपन का डर भी याद आ जाता है। अब बचपन के डर का यहाँ क्या मतलब है कि एज अ चाइल्ड हम सब ये चाहते हैं कि हम अपने पेरेंट्स के साथ हमेशा रहें। यू मस्ट हैव सीन, एक छोटा बच्चा जब रोड पे चलता है या मार्केट में जाता है तो हमेशा अपनी मदर का उसने हाथ पकड़ा होता है क्योंकि बच्चे को हमेशा डर रहता है कि वो अपनी मदर से दूर ना हो जाए। तो यहाँ पोइट उसी फियर की बात करते हैं, द फियर ऑफ लूजिंग द मदर। और वो फेमिलियर क्यों है, क्योंकि बचपन में भी उसे कभी ये डर सताया होगा कि कभी मदर छोड़कर ना चली जाए या मदर कहीं चली ना जाए, कहीं गुम ना हो जाए। ऐसे ही उसे फिर से वही डर वापस आता है कि कभी मदर ना रही तो क्या होगा। लेकिन अब वो मैच्योर है। अब एक छोटे बच्चे की तरह वो ये नहीं कह सकते अपनी मदर को स्ट्रेट अवे कि मम्मी मुझे तुम्हारे जाने का डर लग रहा है।
अब वो क्या करती है, शी एक्ट्स ऑल मेच्योर, और इन लाइंस में आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी का अपना दिखाती है कि वो कितनी मेच्योर है. शी इज़ वेरी mature as she does not express her feelings to the mother. वो अपनी मदर को अपनी एक्चुअल फीलिंग्स नहीं बताती हैं. फीलिंग्स क्या हैं कि वो डर से भरी हुई है, उसके अंदर फियर है बहुत सारा, लेकिन वो उस फियर को एक्सप्रेस नहीं करती है. और वो क्या करती है, ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अमाना. दिस लाइन इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि अपनी मदर को बाय ना बोल के शी चूजेस टू से सी यू सून. क्योंकि सी यू सून कहने में आपको क्या नज़र आता है, सी यू सून सिम्बलाइजेज पॉजिटिविटी एंड होपफुलनेस. तो वो इन लाइंस के थ्रू पॉजिटिविटी और होपफुलनेस देना चाहती है. किसको, वो अपनी मदर को पॉजिटिविटी और होपफुलनेस देना चाहती है कि उसकी मदर को कुछ नहीं होगा एंड दे विल बोथ मीट वेरी वेरी सून. और वो अपने दुख को छुपाते हुए वो अपनी मदर की तरफ देखती है और बिना कुछ बोले सिर्फ क्या करती है, शी स्माइल्स एंड स्माइल्स एंड स्माइल्स एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल. अब ये जो आपकी लाइन है स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, यहाँ आप देखेंगे कि स्माइल वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है. तो यहाँ कौन सा पोएटिक डिवाइस है, एक ही वर्ड जब बार बार रिपीट होता है, स्माइल एंड स्माइल, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ रिपीटिशन का इस्तेमाल हुआ है. यानी कि एक और पोएटिक डिवाइस है REPITITION, रिपीटिशन. आप देखेंगे लास्ट लाइन में पोएटिक डिवाइस है रिपीटिशन. सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द समरी एंड ऑल द पोएटिक डिवाइसेस ऑल्सो वी हैव डन. मैं एक बार इसको फिर से समराइज कर देती हूँ. दिस टाइम आई विल स्पीक इन इंग्लिश so that you can make your notes on this basis. The poem My Mother at 66 captures Kamla Das's emotional responses as she observes her aging mother during a car ride to the airport. She notices her mother's pale, lifeless face, comparing it to that of a dead body or a corpse, which evokes a deep fear of losing her. To distract herself from these sad thoughts, she looks out at the lively scenes outside and observes the beautiful young trees and beautiful young merry children. However, at the airport, while parting from the mother, she again looks at her and is filled with the same sadness and fear of losing the mother. So, to hide her sorrow, she smiles, and she masks her fear behind the smile and also tries to convey positivity and hopefulness to the mother that they will meet again really soon. And so, instead of saying goodbye, she says, see you soon. So that's all for today. Thank you so much.